जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई 3 जो है उसके प्राथमिक का आंसर की जो है कल जो है रात्रि में जारी कर दिया गया था। उसके बाद जो है आप लोग देखे होंगे कि नंबर में जो है कटौती हुआ है, यानी जो पहले आप लोग मिलाए हुए थे उसमें कहीं ना कहीं एक दो नंबर जो है वो आपका कम गया है। वही अगर बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार फिर से जो है लैंग्वेज का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का मुझे कॉल और मैसेज आया था कि उनका नंबर जो है लैंग्वेज में 9 नंबर से कम आ रहा है। क्या उनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या उनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, ये सब हम बताने वाले हैं। आखिर क्या कंडीशन है, लैंग्वेज का क्या योगदान रहने वाला है, ये हम बता रहे हैं। एक बच्चा का जो है कमेंट आया था कि सर मेरा जो है कह सकते हैं नंबर जो है हिंदी में जो है कोई ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है तो बताइएगा, ये कहा गया है। और ये कहा है कि मेरा जो है 8 मार्क्स जो है ही मेरा हिंदी में आ रहा है। इसका मतलब हुआ है कि इनका नंबर जो है हिंदी में 8 नंबर आ रहा है। आपको पता होगा जो आपका रूल्स था, अगर हम उस नियम के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका नंबर जो है वो आपका कितना होना चाहिए। देखिए आपको पता होगा 30 नंबर का जो है उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और प्लस हिंदी जो है वो आपका 30 नंबर का था। इसमें जो है आपको 30 नंबर का जो है उसमें से 30%, यानी अगर बात किया जाए तो इसका 30% जब निकालेंगे आप तो 9 नंबर, यानी 9 नंबर जो है वो आपको लाना अनिवार्य था। यानी अगर आप 9 नंबर नहीं लाए होंगे तो याद रखिएगा आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला, याद रखिएगा। और इनकी संख्या इस बार जो है 1000 से भी अधिक होगा। यहाँ पर जो है यानी हजारों की संख्या में संख्या है। आप बताना चाहते हैं कि जब टीआरई 1.0 हुआ था उस वक्त आपको पता होगा कि 100 नंबर का हिंदी हुआ था। उस वक्त लगभग 3500 अभ्यर्थी ऐसे थे जो लैंग्वेज में फेल थे। ये डाटा जो है आयोग की ओर से दिया गया था। लगभग 3500 अभ्यर्थी जो है वो फेल हुए थे। अगर उस परसेंट को कहेंगे तो लगभग अगर गौर किया जाए तो उस वक्त जो है, अब गौर कर सकते हैं कि लगभग 3 लाख अभ्यर्थी जो फॉर्म को फिल किए थे और उसमें 3500 अभ्यर्थी फेल हुए थे। और इस बार लगभग अगर 2 से अगर बात किया जाए तो 5% ऐसे अभ्यर्थी है जिसका भाषा में कह सकते हैं 9 नंबर से कम आ रहा था। ऐसे में जो है रिजल्ट का प्रभाव जो है भाषा वाले से भी पड़ने वाला है, क्योंकि अगर 9 नंबर आपका नहीं आया होगा तो आप 80 भी ले आए होंगे या अगर आप 90 नंबर भी लाए होंगे फिर भी आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। वही अगर बात किया जाए, हम प्राइमरी के लिए बता दिए हैं। और क्या हुआ था कि टीआरई 2.0 में टीआरई जो है टीआरई 2.0 की बात करें तो 2.0 में क्या किया गया था कि भाषा को हटा दिया गया था। और ये मामला जो है 6 to 8 के साथ हुआ था, 9 और 10 के साथ हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। लैंग्वेज जो है वो महत्वपूर्ण है और उसे आपको 9 नंबर लाना ही होगा। अगर नहीं है तो फिर आप रिजल्ट को आप भूल जाइए। है कि जिनका एक आध नंबर कम है, अब हो सकता है कि फाइनल में चेंज हो जाए, संभावना है। लेकिन इसकी भी संभावना न के बराबर है कि फाइनल आंसर की भी वो सुधर जाएगा। अब सवाल आता है एज को लेकर के। ये भी लोग सवाल पूछे कि एज के लेकर के क्या होने वाला है। देखिए इस बार जो है टाई ब्रेकर, जब आपका नंबर सिमिलरली हो जाएगा तो टाई ब्रेकर के रूप में जो है वो आपका लैंग्वेज के नंबर से कंपेयरिंग किया जाएगा। अब जो है भाषा के नंबर से तुलना होगा, जिसका भाषा में नंबर अधिक होगा उसी का मेरिट बनेगा। बनने का मतलब हुआ कि जब सेम नंबर पर जब एक से अधिक अभ्यर्थी जब आ जाएंगे तो उस वक्त जो है याद रखिएगा लैंग्वेज नंबर ही मायने रखेगा। लैंग्वेज नंबर इस बार बहुत बड़ा फैक्ट होगा। वही अगर बात करें 9 नंबर से कम है तो आपका रिजल्ट 100% नहीं आने वाला है। ये बात आप लोग माइंड में लिख लीजिए और आप समझ सकते हैं। अब इस टॉपिक के लिए मुझे बिल्कुल मैसेज और कॉल नहीं कीजिएगा, वो अब इंतजार कीजिए कि फाइनल आंसर आएगा तो वहां अगर बदल गया तो ठीक है, अर्थात आपका रिजल्ट नहीं होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।